अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसी एक्सपेक्टेशंस, 3 ऐसी उम्मीदें जो हम अपने बच्चों से लगाते हैं, लेकिन वो होती बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। बिल्कुल गलत उम्मीदें हम बांधते हैं बच्चों से और यकीनी तौर पे बच्चे उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो फिर हम फ्रस्ट्रेशन में जा रहे होते हैं। फिर हम समझते हैं हम तरबियत नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे बदतमीज हैं, और बच्चों पे हम मजीद जो है वो लेबल लगाना शुरू कर देते हैं। पहली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो पेरेंट्स अपने बच्चों से लगाते हैं वो ये कि जब भी पेरेंट्स जो भी कहें बच्चे उसे सुने और उसको माने। ये बिल्कुल एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि हर वालिदैन को ऐसे जो ना आते हैं, ख्वाब आते हैं कि बच्चे हमारे, देखिए रोबोट नहीं है ना कि उसमें कमांड डाल दी और रोबोट आपके हिसाब से चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर बात आपकी मानेंगे, जो आप एडवाइस करेंगे बच्चे उसको फुलफिल करेंगे। ये आपकी अनरियलिस्टिक डिमांड है, ठीक है। आपको रियलिस्टिक होके सोचना होगा कि जो भी कुछ आप कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हर बात आपकी सुने और उसे माने भी। कभी सुनेंगे मानेंगे नहीं, कभी मानेंगे सुनेंगे नहीं, कभी आपकी सुन के हवा में उड़ा देंगे, कभी आपकी तवक्कुआत से बिल्कुल आगे जाके वो आपकी हर बात बिल्कुल मान लेंगे। तो ये चलता रहेगा अप्स एंड डाउन, ठीक है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि जी फलां ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा बच्चा बदतमीज़ हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के ब्रेन जो है वो डेवलपिंग स्टेजेस में होते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम जो है वो यस बॉस करते हुए दिखाई दें और आपको जो है वो आपकी हर डिमांड को फुलफिल करते हुए दिखाई दें। ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो इससे इस हवाले से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, ठीक है। खेलें तो हर एक के साथ बाइखलाक होकर खेलें, बहुत अच्छे मैनर्स के साथ खेलें और खेल में भी खुशी का इज़हार करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बच्चे मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रेन जो है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो मुख्तलिफ इमोशंस को बच्चे एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त बच्चे जो है वो खुश रहें। कभी वो गम ज़दा होंगे, कभी खुश होंगे, कभी एक्साइटेड होंगे, कभी उनका मूड बिल्कुल डाउन होगा, कभी उनका दिल नहीं चाहेगा खेलने का। तो वो हर तरह के इमोशंस से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। 700 से ज़्यादा इमोशंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिए, ठीक है। तो हाउ कैन वी बी इन अ सिंगल इमोशन ऑल द टाइम, कि हम हर वक्त खुश रहें, बस खुशी का एक हैप्पीनेस का इमोशन हमारे अंदर है। नो, वी विल बी जंपिंग अराउंड, ठीक है। कभी कोई इमोशन, कभी कोई इमोशन, कभी लेटर ऑन फिर हम फिक्स हो जाते हैं 6, 7, 8 इमोशंस पे। कोई तो एक इमोशन पे भी फिक्स हो जाता है आगे लाइफ में जाके कि वो हमेशा खुशी रहता है या वो हमेशा गमगीन ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन बचपन में बच्चे क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ इमोशंस को एक्सेस कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तीसरी अनरियलिस्टिक जो है वो डिमांड कह लें या एक्सपेक्टेशन है, वालिदैन ये चाहते हैं कि बच्चा अपसेट है ना, तो जो भी वालिदैन समझा रहे हैं बच्चा उसको ओबे करे, जो भी वालिदैन कह रहे हैं उसको सुने, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं। एक शख्स जब अपसेट होता है तो उस वक्त आप कोई भी बात समझाएं वो नहीं समझता, ठीक है। उसका सिर्फ एक ही हल है कि आप उस टाइम को जाने दें, ठीक है। समझाएं नहीं, हाँ अगर आप उसके साथ कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके इमोशन को चेंज कर सकते हैं उस एक्टिविटी के थ्रू, आप ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे उसका फोकस शिफ्ट हो जाए, दैट्स गुड। लेकिन उस वक्त लेक्चर देने का टाइम नहीं है, ठीक है। कि आप अपसेट इसलिए हैं कि आप हार गए, हार जीत तो जो है वो होती है, और हार गए तो क्या हुआ, कल जीतेंगे, अभी ऐसी बातें करने का टाइम नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ उसको बाहर ले जाएं, आइसक्रीम खिला दें, चॉकलेट खिला दें, उसका जहन इधर उधर शिफ्ट करें, ठीक है। लेक्चर देने का टाइम बाद में है। वो कौन से टाइम होते हैं उस पर मेरी अलग वीडियो है, 7 ऐसे औकात जब आप बच्चों को कोई बात समझाएं तो उनको हर बात समझ में आती है। वो वीडियो मेरी जाके आप सर्च कर लें, तो आप उन टाइम पे सिर्फ आप लेक्चर दें, उसके अलावा अपनी ज़िंदगी से लेक्चर को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो ये भी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि जी अपसेट है बच्चा और आप लेक्चर दिए। उम्मीद है ये 3 अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंकेंगे और अपनी पेरेंटिंग को एक खूबसूरत सफ़र में कन्वर्ट करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।